जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार की ओर से बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि जारी कर दिया गया है। जो लोग भी बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से जो डेट है अभी अनाउंस कर दिया गया है, तो अभी काफ़ी टाइम है। उससे पहले जो है जो जरूरी पड़ने वाला डॉक्यूमेंट्स है, जो कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जो सरकार का क्राइटेरिया है, मतलब जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से जो डॉक्यूमेंट जुड़ी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग आवेदन का डेट जो है ख़त्म होने वाला था तब वो डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे थे और बहुत सारे लोग इसके कारण कर ही नहीं पाए थे। तो इसलिए अभी डेट अनाउंस हुआ है, आप लोग क्या करें अभी से डॉक्यूमेंट्स उसको तैयार करना शुरू करें और जब आवेदन शुरू होगा तो आप लोग आराम से आवेदन कर लेना। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सारी चीज़ें मैं आपको इसको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीज़ों को जानें कि आपको क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि इस योजना के अंतर्गत टोटल 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं आप 10 लाख लो, हो सके आप 5 लाख ही ले तो आप 5 लाख ही ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरा ओवरऑल जो है बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए सरकार की ओर से फ्री में दे दिया जाएगा। एक तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा आपको लौटाने की जरूरत कभी भी नहीं है। लेकिन जो 5 लाख रुपए बचेगा उस 5 लाख रुपए का आपको 84 किस्त में लौटाना होगा। तो इस तरीके से यह योजना का लाभ दिया जाता है। अब मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 2.5 लाख ही मिलेगा। ऐसा ना सोचे कि 5 लाख आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी अमाउंट होगा उसका 50% जो है आपको सरकार जो है फ्री में देगा और 50% पे आपको जो है पैसा वो लौटाना पड़ेगा 84 किस्त में, और वो बहुत ही कम रेट पे मिलता है। तो आपको वो भी मतलब ब्याज जो है कम लगता है। चलिए अब ये मैंने बता दिया, अब बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है उद्यमी योजना और इतना लिख करके, और उद्यमी योजना लिखने के बाद आपको विजय सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। यह लिख करके जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको यहाँ पे पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा जानकारी हमने दे रखा है। इस पोस्ट में देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा पोस्ट है, इतने सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है तो आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो है 2 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला कि योग्यता क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो है दस्तावेज पे मैं आ जाऊंगा। तो दोनों चीज़ एक तरीके से एक ही चीज़ें कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना योग्यता। पहला लाभुक जो है बिहार का स्थायी निवासी हो। ऑफकोर्स अगर आप बिहार के निवासी है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अगर आप दूसरे राज्य के निवासी है तो आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बिहार का निवासी हूँ लेकिन मैं दिल्ली में आ गया हूँ, तो आपको तभी मिल सकता है अगर आपका आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस हो। उसके बाद 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो। आपका उम्र जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ऑफकोर्स उससे नीचे का लोग को जो है काम करने की इंडिया में अथॉरिटी नहीं है। और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत हो। मतलब एक तरीके से यह कास्ट का कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है, किसी भी आप कास्ट से हैं आपके लिए जो है यह योजना है। क्योंकि इसमें 4 योजना एक साथ काम करता है तो एक तरीके से सारे लोग कंबाइंड हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हो। अब यहाँ पे कम से कम जो है 10वीं पास होना चाहिए। अब अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप इसके योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो कम से कम 10वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ITI कर रखा है, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कोई भी कर रखा है तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो मिनिमम जो अगर 10वीं पास है, तो जो 10वीं पास ऑफकोर्स ITI भी क्या होगा, तो 10वीं पास तो हुआ ही, 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है, बस ये वाली बात है। उसके बाद जो है उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स 50 साल से ऊपर का आदमी फैक्ट्री खोल के करेगा ही क्या। आपको पता है कि सरकार इसमें इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि फ्यूचर में और लोगों को रोजगार दिया जा सके और ग्रोथ हो। तो इसलिए जो है उम्र का जो है लिमिट लगाया गया है कि 50 साल से ज़्यादा को उम्र होगा तो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है कि जो इकाई है या वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड के तहत निबंधित हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, मेरा तो निबंधित ही नहीं है या इसलिए इशू है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि सिर्फ ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, सिर्फ मेरे पैन कार्ड के आधार पर कोई भी मान लेगा और ये चीज़ें वैलिड है और इसी के आधार पर होगा। मान लीजिए कि आपका अभी कोई काम नहीं, आप मान लीजिए कुछ काम नहीं करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कहीं करने की जरूरत नहीं है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता। उसमें मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना चुका हूं उन चीज़ों को समझाने के लिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, कोशिश करूंगा ऊपर में देने का, नहीं तो आप सर्च कर लेना
तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो। तो वो चीज़ें है कि आपको प्रोवाइडरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होता है, आपके पास ऑलरेडी है, आप ये मान लेना, बस दिमाग में ये मान लो कि आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडरशिप कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो है प्रस्तावित फॉर्म के नाम से चालू खाता हो। तो यह प्रस्ताव मतलब यह है जो भी आपका कंपनी है, या मान लीजिए कि आपको कोई दुकान है या कोई आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसके नाम से एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए सरकार से लोन है, तो आपको सबके पास कोई भी खाता नहीं होगा। तो यहाँ पे एक अपडेट कर दिया गया था गवर्नमेंट का, ये पिछली बार जो है जब योजना चालू किया गया था तो ये बताया गया था कि फॉर्म के नाम से होना मैंडेटरी है, मतलब पहले ही फॉर्म के नाम से, मतलब कि कंपनी के नाम से खाता खुलाना होना चाहिए। लेकिन इसमें अपडेट कर दिया गया था। क्या अपडेट करके दिया गया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह उद्यमी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है कि प्रोवाइडरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फॉर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा, परंतु आवेदक के ऋण या अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से प्रबंधित कराकर पोर्टल पर अपडेट किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि हस्तांतरित फॉर्म के नाम से चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको क्या करना है, एक चालू खाता आपको अपने नाम से खुलवा लेना। उससे क्या होगा कि आपको जो है बैंक वाले जीएसटी और ये सब सारी चीज़ें नहीं मांगेंगे और कोई लफड़ा भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप अपने नाम पे अगर चालू खाता खुलवाते हैं तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है और आप अपना चालू खाता इजीली खुलवा सकते हैं। चालू खाता आपको खुलवा लेना है और उसको आपको यहाँ पे फॉर्म में भर देना है। और आगे यहाँ पे बताया है कि जो आप खाता खुलाएंगे चालू खाता, और आपके मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में आ जाता है उद्यमी योजना के अंतर्गत, तो आपको जो है उस खाता को जिस नाम से आप बिजनेस करने चाहते हैं या जिस नाम से आप बिजनेस करने वाले हैं उस नाम से उस खाता को ट्रांसफर करवा देना है। मान लीजिए कि मेरा नाम विजय शंकर है, अब मैं खाता खुलाऊंगा तो विजय शंकर के नाम से खुल जाएगा चालू खाता, करंट अकाउंट जिसको कहते हैं, करंट अकाउंट खुल जाएगा। अब मान लीजिए मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा कंपनी का नाम विजय सॉल्यूशन है मान लीजिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बैंक वाले को जाकर कहूंगा कि जो मेरा चालू खाता है उसको नाम चेंज कर करके विजय सॉल्यूशन मतलब मेरे कंपनी के नाम से कर दे। तो वो क्या कहेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ वो लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स ला करके आप उनको दे देना, चूंकि आपको पता है कि आप काम करने वाले तो ऑफकोर्स आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो बैंक वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपका जो चालू खाता रहेगा जो आपके नाम पे रहेगा वो आपके कंपनी के नाम पे कर देगा इजीली, और फिर जो है वो खाता आपको जो है यहाँ पे दे देना है, तब आपको पैसा मिलेगा। समझ गए कि पहले अपने नाम से खुलवा लो, बाद में कंपनी के नाम से ट्रांसफर करा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए कि खाता बैंक खाता संख्या होना चाहिए। तो अभी तक आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रखना है, बैंक का खाता, एक चालू करंट अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से आवेदन करते समय, दूसरा आपका जो है पैन कार्ड होना चाहिए, और तीसरा जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। बाकी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है हमें यहाँ पे दे दिया है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपको एक बनाना होगा। उसके बाद जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए होगा ताकि जन्म तिथि का आपका सत्यापन किया जा सके। इंटर है या आपने उससे समकक्ष को योग्यता प्राप्त कर लिया तो वो भी दे सकते हैं, नहीं अगर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा जो कि पिता के नाम से होना चाहिए, मतलब कि अगर लेडीज भी होगी तो ऐसा नहीं उसके पति के नाम से हो, जाति हमेशा लेडीज का भी उसके पिता के नाम से ही बनता है। तो जाति में पिता के नाम के साथ जो है एक जाति प्रमाण पत्र बना लेना है, अगर महिला कर रही है तब भी और जेंट्स कर रहा है तब भी। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए होगा जो कि बिहार का होना चाहिए, पैन कार्ड चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा जो कि तुरंत का खींचा होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको स्कैन करके रखना होगा, हस्ताक्षर रखना होगा और करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी जो है 9 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया है, ये सारे 9 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है, और जब तैयार हो जाए तो उसको स्कैन करके और अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप में रख लेना जिससे आप आवेदन करना चाहते हैं। अगर साइबर कैफे से आप करवाने वाले तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको उसको देना पड़ेगा तभी वो आपका आवेदन कर पाएगा। तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ जरूरी टर्म एंड कंडीशन था जो कि मैंने बता दिया। आई होप को सारी चीज समझ में आएगा। इसके अलावा कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरह के गुमराह करता है, बहुत सारे लोग गलत वीडियो बना देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसी के आधार पर आपका हो जाएगा। आप 100% मेरा भरोसा कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ऑफकोर्स सारी चीज़ें मैं सोच समझ के ही और सारी जानकारी लेकर के ही बताता हूँ, तो आपको निश्चिंत हो जाना है। मेरा वीडियो देखा आपने, यही डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और तैयार रहे कि जब आवेदन शुरू होगा तो आप आवेदन उस दिन कर पाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें हमारा वीडियो, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके आप लोगों के सपोर्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद।